डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी, जहां पर आपका बच्चा जो है RIMCS सैनिक स्कूल का कोर्स कर रहा है ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी हमारा कोर्स चल रहा है, बट दिस वीडियो इज़ फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। जो पेरेंट टीचर मीटिंग है अगस्त 2022 का, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 28 अगस्त। ये वीडियो जो आज 26 को रिकॉर्ड हो रहा है, 27 को आपको अवेलेबल होगा। और जो मैं पॉइंट्स कहना चाहता हूँ, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज वी विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन कन्वेइंग द सेम पॉइंट्स टू द पेरेंट्स। सो मैं चाहूँगा कि यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। जो जो हम चेंजेस कर रहे हैं, जो जो हम प्रोग्रेस आपको बता रहे हैं, वो इस वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको बहुत एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा समझने का कि हम इस पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें कांस्टेंट फीडबैक मिलता है स्टूडेंट से और पेरेंट्स से, और हमने जैसे लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में कहा था कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। तो RIMC की जो डाउट क्लासेस हैं दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन संडे। उसमें अभी जो डाउट क्लासेस हैं RIMC का इस महीने में भी चलेगा, सितंबर में भी, बट डाउट क्लासेस का टाइम इज़ फ्रॉम 11 to 1, कंपलसरी नहीं है। जो जो बच्चे उस समय अवेलेबल हैं, हम क्या कराएंगे, रिविजन कराएंगे, 10 से 15 क्वेश्चंस कराएंगे, और अगले हफ्ते जो होने वाला है वो पूरा जो एक प्रीव्यू कराएंगे अगले हफ्ते जो सिलेबस कवर होने वाला है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज, अब 1 सितंबर से बैचेस थोड़े से और रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और नए बैचेस 2 शुरू हो रहे हैं। सैनिक स्कूल का भी एक शुरू हो रहा है, RIMC का भी एक शुरू हो रहा है, और ये 1 सितंबर से पहले आपको बैचेस का शेड्यूल, टाइमिंग, ये सब एक PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर PDF में पूरी टाइमिंग मिल जाएगी। हम क्या, पहले हमारा प्लान था कि हम लास्ट में क्रैश कोर्स करेंगे जिसमें हम दिन में 3 क्लासेस करेंगे। अब हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, मंडे टू फ्राइडे हम क्लासेस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। सैटरडे को जैसे RIMC का तो इंग्लिश एंड GK का रिवीजन होगा, और संडे को मैथ्स का रिवीजन होगा। तो आप देखिए वर्चुअली पूरे 7 दिन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं होता है, 30 नवंबर तक RIMC का कोर्स चलेगा, तो 30 नवंबर तक ये 2 ही क्लासेस चलेंगी। एक 1 अक्टूबर से हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे जिसमें 2 ही क्लास कराएंगे, लेकिन इसमें हम क्या कराएंगे, इसमें हम केवल रिवीजन कराएंगे और पेपर कराएंगे। तो जो आपका बच्चा अगर वो स्लो है थोड़ा सा करने में, तो एक नया बैच अभी शुरू होगा 5 to 7, हम आपके बच्चे को उसमें शिफ्ट कर देंगे, सो दैट वो बच्चा फिर से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाएगा। देयर इज नो डर्थ ऑफ डाउट क्लासेस। जब हमारा मॉक टेस्ट सीरीज होगा उसके बाद भी 3-4 दिन बचते हैं, उसमें हम डाउट क्लासेस कराएंगे, मैराथन सेशंस कराएंगे, प्लस वी विल होल्ड मोर लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब लाइव। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये स्कूल नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है, हम हर सैटरडे को अगले हफ्ते पढ़ाए जाने वाले टॉपिक से वीडियो शेयर करते हैं। तो मुझे आपसे शिकायत है कि आपका बच्चा वो वीडियो देख के क्लास में क्यों नहीं आता है। आप एक्यूज नहीं कर सकते किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि आपकी पेस बहुत तेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 5 महीने में मुझे इतना बड़ा सिलेबस खत्म करना है। तो यू हैव टू गियर अप। आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, और जो वीडियोस हम भेजते हैं पक्का आप उसको दिखाइए। दूसरा जो फीडबैक पॉइंट जो पेरेंट्स से मिला कि इंटरेक्टिविटी नहीं है क्लास में, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा था। अब मैंने टीचर्स को आदेश दिया है, पूरा हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप थोड़ा सिलेबस को और ईज आउट कर ले, और एवरीडे 4 to 5 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस। अब सैटरडे को इंग्लिश एंड GK का क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, संडे को मैथ्स का डिस्कस होगा। सैनिक स्कूल का क्योंकि बहुत आराम से कोर्स चलता है, सैनिक स्कूल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम केवल RIMC में। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। देयर आर सम टीचर्स, बिकॉज वो नए हैं, उनको अभी थोड़ा बच्चों को जान पहचान करने में समय लग रहा है। प्लीज़ टेक इट इन योर स्ट्राइड। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, 3 कर्नल्स पढ़ा रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, उनकी वाइफ्स पढ़ा रही हैं, देयर सो मेनी आर्मी लेडीज विच आर कंडक्टिंग द क्लासेस एंड दे आर बेस्ट इन देयर डोमेन। तो आप टीचर्स पर डाउट ना करें। टीचर्स, मैं तो पेरेंट्स को एनकरेज करता हूँ कि आप प्लीज़ खुद अटेंड करिए, देखिए कि क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, एंड वाई हमारी क्लासेस इतने बैचेस चल रहे हैं, वो इसी करके चल रहे हैं कि यार टीचर्स आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी। बाकी आपका जो फीडबैक है, हम आपके बात करने से पहले ही हम उस पर एक्शन ले लेते हैं, तो आपको लगेगा कि अभी हम जो रिवाइज शेड्यूल से चलाएंगे बहुत ईज आउट हो जाएगा। बच्चों पर हम नहीं चाहते बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर पड़े, लेकिन बच्चों को वीडियोस देखने हैं। अगर किसी कारण से क्लास समझ नहीं आए तो क्लास की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे अवेलेबल होती है, प्लीज़ आप उसके साथ बैठिए। आप ये नहीं कह सकते कि 2 घंटे के लिए जो हमारे टीचर्स के पास बच्चा आता है, हम उसके पूरे सिलेबस की जिम्मेदारी नहीं ले सकते जब वो बाकी 24 घंटे में क्या कर रहा है। 2 घंटे में हमारी पक्का जिम्मेदारी है, एंड क्लास का वो है, आप बच्चे से पक्का फीडबैक लीजिएगा। और अब जब सैटरडे और संडे को फीडबैक सेशंस होंगे, तो टीचर्स पक्का उस टॉपिक, जितने टॉपिक्स पढ़ाएं उसको रिवाइज कराएंगे, उनको क्वेश्चंस कराएंगे। October onwards for RIMC, we will solve
ऑल 7 years क्वेश्चन पेपर्स। तो जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं पूरे सॉल्व करा देंगे, यूट्यूब लाइव सेशन में भी कराएंगे, क्लास में भी कराएंगे और क्विक रिवीजन कराएंगे, ताकि बच्चों के, मेरा मानना है कि 2 रिवीजन एग्जाम से पहले पहले हो जाए। अब कुछ बच्चे हैं जो क्लास में इंटरेक्टिविटी उनकी लो है, बोलते नहीं है, वीडियो ऑफ रखते हैं, उनके पेरेंट्स को पता है। तो मैं अभी सब क्लास में हर बच्चे को मॉनिटर नहीं कर सकता। आप प्लीज हफ्ते में 1 बार या 2 बार बच्चे के साथ पक्का बैठिए, 15 मिनट के लिए बैठिए, लेकिन प्लीज सी वेदर योर चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस और नॉट। टीचर्स ऑनलाइन जब क्लासेस होती है, टीचर्स पर बहुत लिमिटेशन होती है। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को खड़ा कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अगर बच्चा वीडियो ऑफ करके, अपना ऑडियो ऑफ करके बैठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा हम समय उस पर वेस्ट नहीं करेंगे भी नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो आपने, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, हफ्ते में 2 बारी 2 अलग अलग टीचर्स की क्लास में कम से कम 15 मिनट का समय निकालिए। अगर वो भी नहीं निकाल पाते हैं, आप शाम को लेट ऑफिस आते हैं, प्लीज वॉच द क्लास रिकॉर्डिंग एंड सी वेदर योर चाइल्ड्स वीडियो इज ऑन, वेदर ही इज इंटरेक्टिंग और नॉट। टीचर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, वो बच्चों का नाम लेते हैं, पक्का उनसे पूछते हैं और आपके बच्चे ने इंटरेक्ट करना है। अब आता है जो टेस्ट हम ले रहे हैं सैटरडे को। अभी क्योंकि सैटरडे को भी क्लासेस होंगी, आपको टेस्ट अपने पेस पे कवर करना है। सैटरडे को हम क्वेश्चन पेपर दे देंगे, संडे को हम उसकी सॉल्यूशन भी दे देंगे। बहुत सारे पेरेंट्स पेरेंट टीचर मीटिंग में खाली मार्क्स ही पूछते रहते हैं। अब क्या होगा, कल आपको जो सैटरडे है, आपको मार्क्स आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, पूरी शीट मिल जाएगी, आप अपने बच्चे के मार्क्स खुद देखिएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं बिल्कुल मार्क्स नहीं बताऊंगा, ना डिस्कस करूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, फ़ोन पर देखिए, उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, उसमें क्योंकि टीचर्स का फीडबैक भी है, उस पर पढ़िए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो जो आपने जो टेस्ट देना है उसकी आप हमारी चेकिंग की वेट ना करें, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है। आपका बच्चा खुद भी बता सकता है कि मेरे क्वेश्चन सही है, गलत है। अगर आपका पढ़े लिखे का ज़्यादा लेवल परिवार में ज़्यादा नहीं है और आपकी वाइफ या खुद है, आपके पास बिजी हैं या नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो दिल्ली में एक टीम है स्पेशल पेपर बनाए और चेक करने के लिए, वो हम पेपर का जो सोल्यूशन है आपको मंथ में पीटीएम से पहले 1 दिन पहले सारा सोल्यूशन मार्क्स देंगे। आप उस पर ध्यान रखें कितने मार्क्स आए। अब कुछ बच्चे अभी भी हैं जो आंसर शीट में बताने के बाद भी वो अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, अपना रोल नंबर नहीं लिख रहे हैं। तो आप बताइए कि मेरे काउंसलर और जो मेरा जो करेक्शन वाला स्टाफ है कितनी देर तक इन बच्चों से इंटरेक्ट करता रहेगा। मेरी जो काउंसलर है हर मंडे को उनका आधा टाइम बच्चों से वापस वो मंगाने का है। तो पेरेंट्स से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ गेट इन टच विद द काउंसलर। उनसे हम फॉर्मेट भेजते हैं, आंसर शीट भेजते हैं, उसको आप प्रिंट लीजिए। पक्का एक ही शीट का प्रिंट लेते हैं, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट नहीं भी लेंगे चलेगा, लेकिन उस एक शीट का प्रिंट लेके उसको स्कैन करके नाम और रोल नंबर, आप ये देखिए कि 140 150 बच्चे हो गए, उनका कैसे जो चेकिंग वाली टीम है कैसे पता लगेगा किसके मार्क्स चेक कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स नहीं है, पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं सर हमने भेज दिया, तो अगर आपके बच्चे का नाम नहीं है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। इट इज़ योर दिस थिंग। और क्योंकि सोल्यूशन है, सैनिक स्कूल का तो चेक करना ही बहुत आसान है, आपने केवल सोल्यूशन से मिलाना है, आप खुद ही बच्चे को मार्क्स दे सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगला आता है पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। आरएएमसी के फॉर्म आ चुके हैं, आरएएमसी की वेबसाइट पर जाएं। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं लिया तो प्लीज़ ले लें। कोई दूसरे लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं वो आरएएमसी में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ गेट इन टच विद आरएएमसी, उनकी वेबसाइट पर जाके फॉर्म ऑर्डर करें। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था लास्ट वाले वीडियो में भी कि पहले ही जमा कर दें उसको, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको पता लग जाएगी मेरा एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया। 1 महीना पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, मतलब 3 नवंबर तक एडमिट कार्ड आपके पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिसंबर को एग्जाम है। बाकी जब आपके पास फॉर्म आता है, मेरी आरएएमसी में अधिकारियों से बात होती रहती है, पुराने जो अफसर्स वहाँ पर पोस्टेड थे उन्होंने कहा कई सारे फॉर्म्स हैं वो पुअर डॉक्यूमेंटेशन करके रिजेक्ट हो जाते हैं। आप देखिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, आपने इतनी कोर्स में तैयारी करी, बच्चे की मेहनत करी है, फीस खर्च करी है, और आपका डॉक्यूमेंटेशन करके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता, कितना गलत होगा बच्चे के साथ और आपके साथ। तो प्लीज़ गेट इन टच विद समबडी नियर बाय यू। आप वो बहुत फौजी डॉक्यूमेंट्स की एक अच्छी बात है कि सारी चीज़ें क्लियर लिखते हैं। फॉर्म में बताया है इतनी साइज़ की फ़ोटो है, इतने एनवलप आना है, इतनी टिकट लगनी है, वो सारा आप करिए, चेक करिए। फॉर्म को एक बार रफ में प्रिंट आउट लेके उसको भरिए, सारी करेक्टनेस चेक करिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को जमा करिए। कोई फ़ायदा नहीं है गलत फॉर्म जमा करने का। अब है एक फीडबैक फॉर्म आपको मिलेगा कल सुबह, दैट इज़ ऑन सैटरडे। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सैटरडे को फीडबैक फॉर्म मिलेगा। आप जो फीडबैक फॉर्म में पॉइंट लिख के देंगे, पीटीएम में मैं केवल वही पॉइंट्स लेने वाला हूँ, पेरेंट्स से बातें नहीं करूँगा। आप मुझे लिख के बताइए,
आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज़ ख़राब लग रही है, कुछ चीज़ चेंज चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहते हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, वो सब आपने फीडबैक में लिख के भेजना है। प्लीज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोग होते हैं जो लिखते हैं कोई एनी अदर पॉइंट नील लिख के भेजते थे। क्यों नील लिख के भेज रहे हैं आप? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आपको अपने बच्चे की प्रोग्रेस में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी को भी और को इंटरेस्ट नहीं होगा। 10 मिनट लगाइए, फॉर्म भरिए, टीचर्स की रेटिंग का भी उसमें फॉर्म है। कई टीचर्स हैं जो स्ट्रिक्ट है, कुछ है, आप अपने हिसाब से उनको रेट कर सकते हैं, बट दिस फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाई? आप अगर फीडबैक देंगे, मैं एकेडमिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारा शेड्यूलिंग वगैरह में इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप लिख के बताएंगे, हम पक्का उस पर बिना किसी और उसके तैयारी करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। बिकॉज हम सबका एम है, आपका भी एम है, मेरा भी एम है कि जो बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं उनको एक वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में होना चाहिए, और आपको अपने बच्चे के साथ समय बिताना है। जैसे मैंने बताया, केवल 2 घंटा वो बच्चा पढ़ रहा है, आप सो रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप और किसी एक्टिविटी में लगे हैं, ऑफिस गए हैं, लेकिन आप दिन में फीडबैक ले सकते हैं, बेटा आज आपको क्या पढ़ा है, क्या सर ने करा। और जो संडे को रिवीजन क्लास हो रही है, और कुछ नहीं है, आप हमें लिखित में व्हाट्सएप कर सकते हैं फीडबैक। व्हाट्सएप में टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, आप हाथ से लिखिए कागज़ पर, उसकी फ़ोटो खींच के भेज दिए। किसी भी प्रकार से आप हमें फीडबैक देते हैं, वो हमें मदद करता है आपके बच्चे की लाइफ में और इम्प्रूवमेंट लाने का। और जो फ्यूचर कोर्सेज हम बनाएंगे, फ्यूचर टीचर्स हायर करेंगे, फ्यूचर कंटेंट बनाएंगे, उसमें हमें आपके फीडबैक से ही हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया, कोर्स का कंडक्ट हम चेंज करने वाले हैं। 1 सितंबर से बैचेस और कम स्टूडेंट्स हो जाएंगे, बैच की टाइमिंग थोड़ी लेफ्ट राइट हो जाएगी। जो बच्चे नहीं कोप अप कर पा रहे हैं उनके लिए एक स्लो वाला बैच चला जाएगा, जिसमें हम दोबारा से कई चीज़ें कराएंगे। लेकिन RIMC में अगर स्लो बच्चा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि RIMC में हमने शुरू में बताते हैं कि जो स्टैंडर्ड है 7th 8th एंड 9th लेवल तक जाता है मैथ्स। अगर आपका बच्चा 5th में 6th में इज नॉट एबल टू कोप अप, और एक तरीका है कि YouTube पे वो वीडियो डिटेल में आप बच्चे के साथ खुद देखिए। दूसरी मेरी शिकायत पेरेंट्स से है कि YouTube पे जो हमारी लाइव क्लासेस हैं उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। जो क्लास 6 की क्लासेस हम आजकल साइंस एंड मैथ्स के सारे चैप्टर्स हम लाइव करा रहे हैं। एवरी डे देयर इज़ अ मैथमेटिक्स और साइंस क्लास। आप YouTube पर जाएं, वो वीडियो देखें। बहुत सारा पैसा, एफर्ट, टाइम हमने लगाया वो वीडियोस को क्रिएट करने में। पूरे देश में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कहीं पर भी आपको RIMC और सैनिक स्कूल का नहीं मिलेगा। सैनिक स्कूल के अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं, सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आ जाते हैं, आप समय पर जागृत रहें। फॉर्म के लिए डोमिसाइल चाहिए, RIMC के लिए डोमिसाइल चाहिए, सैनिक स्कूल के लिए डोमिसाइल चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहे, नियरेस्ट लॉयर से मिले, नियरेस्ट जो आपका जो नगर निगम है उसके जो क्लर्क बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, वो आपको सोल्यूशन देंगे। कर्नल अमरदीप उस बात की सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी गुजारिश है कि जब आपके पास फीडबैक फॉर्म आता है, आप फीडबैक फॉर्म का फॉर्मेट को नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा सभी पेरेंट जो हैं हमारे काउंसलर के नंबर पर एक मैसेज अवश्य लिख के भेजें। आप अगर खुश हैं तो वो भी, उससे हमारा भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उससे हमारा बड़ा फर्क पड़ता है मोरल में, अगर हमें अच्छा फीडबैक मिलता है। अगर खराब फीडबैक है, हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, हम पॉजिटिवली लेते हैं। अगर आप बोलो आपके मैथ्स के टीचर खराब हैं, हम पक्का मैथ्स के टीचर से बातचीत करेंगे, उनकी मैं क्लासेज अटेंड करता हूँ, अगर मैं सही नहीं पाऊंगा हम टीचर्स को चेंज कर देंगे। नए बैचेस हैं, नए टीचर्स आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमारे टीचर्स को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अपने को नीचे लेके आना पड़ा है, क्योंकि बच्चों को ताकि वो समझाना पड़े। बहुत सीनियर टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स से स्पेशली टीचर्स, वो इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स पढ़ाते हैं, 10th 11th 12th को पढ़ाते हैं, बट दे आर वेरी वेरी गुड। कोई भी ऐसा सवाल नहीं मैंने पेपर में देखा है जो मेरे टीचर्स सॉल्व नहीं कर पा रहे। हर सैटरडे को हम GK का एक लाइव सेशन करते हैं। पंकज सर हैं हमारे, वो पंकज बहुत अच्छी लंबी 1 डेढ़ 2 घंटे का उनका लाइव सेशन होता है। अपने बच्चों को आपने वो लाइव सेशन में हो या नहीं हो, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग पक्का देखिए, बिकॉज इस तरह का GK अपडेट आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम है। पेरेंट्स का हम रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों को हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत हम उनके समय की इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चों को स्ट्रेस हो, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट इस प्रकार के वीडियो में मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स से इस प्रकार कोई बातचीत करता है, या करते भी होंगे, लेकिन इस प्रकार से इतना खुलेआम बातचीत नहीं होती है। लोग नेगेटिव फीडबैक नहीं लेते हैं, हम नेगेटिव फीडबैक चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है। एक सज्जन थे, फौजी व्यक्ति, उन्होंने एक पेपर में कहा सर 5 क्वेश्चन के आंसर गलत मार्क्ड है, हमने बिल्कुल उस पर कार्रवाई की। एक पूरी डेडिकेटेड टीम है दिल्ली में जो पेपर्स बना रही है, उसको इवैल्यूएट कर रही है। वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन पेपर चेकिंग ऑल्सो। तो जो आपका और जो हमारा एफर्ट है, इट शुड बियर फ्रूट्स। अब मिलेंगे हम संडे को। संडे को मैं चाहूँगा, संडे सबके लिए ब्रेक का दिन होता है,
11 बजे से पीटीएम स्टार्ट है, शाम को 5 बजे तक चलेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जो मेरा मकसद है ये कि जो मैंने 20 मिनट हर बैच से ही बात करनी है, तो वो आप इस वीडियो को पक्का देखिएगा। एंड इस वीडियो में आपको कोई सजेशन है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, मैं उसको भी पढ़ के आई विल टेक ओनली द क्वेश्चंस इन पीटीएम जो पेरेंट्स ने हमें लिखित में भेजे या कमेंट करके भेजे। उसके बाद भी अगर आपको कोई बहुत चीज़ तंग कर रही है, आप काउंसलर मैडम को कॉल करें, मेरे को मैसेज करें, हम पक्का आपके जो कंसर्न है उसको एड्रेस करेंगे। मेरे को कॉल मत कीजिएगा, बहुत बिजी रहता है मेरा फ़ोन, आपको बुरा लगेगा अगर फ़ोन नहीं उठाएगा या कोई मीटिंग में वो काट दिया गया। तो आप सबसे अच्छा काम करने का तरीका है, आप अपने बच्चे का नाम लिखें, अपना नाम लिखें और बताएं मेरा बच्चा इस बैच में है और ये मेरे 3-4 कंसर्न है। आप देखिएगा विद इन 24 to 48 आवर्स हम उस कंसर्न को एड्रेस करते हैं। आई एम अ फौजी, पूरी ज़िंदगी मैंने फ़ौज में बिताई है और मुझे नहीं लगता है कि मेरे किसी को गलत बात करनी चाहिए, और मुझे कोई भी काम कल के ऊपर छोड़ना, परसों के ऊपर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। जो काम होना है, जो कल होना है, वो आज ही कर देते हैं। तो आपने जो फीडबैक दिया है, क्लास को रीशेड्यूल कर दिए, एक्स्ट्रा क्लासेस कर दें, डाउट क्लासेस हो गए हैं, क्वेश्चन डिस्कस होंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सैनिक स्कूल के एटलीस्ट 7 ईयर्स आरएमसी के तो पूरे जितने फॉर्म के साथ आता है हमने सारे करा ही देने उनको क्लासेस में, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो ये जो पीटीएम वाला वीडियो बनाने का, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट वी आर ट्राइंग आउट। सर्टेनली वी नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। प्लीज स्प्रेड द गुड वर्ड अबाउट द इंस्टीट्यूट। आई एम नॉट, दिस इज नॉट अ सेल्स वीडियो कि आप हमारी उसको करें, लेकिन जो ऑनेस्ट फीडबैक है पक्का अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पर भी कोर्स कर सकते हैं, उस कोर्स के कोई चार्ज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि देश से ज़्यादा बच्चे हमारी ट्यूशन क्लासेस अटेंड करें और कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हम काम कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव सपोर्ट ऑफ पीपल लाइक यू हु आर सपोर्टिंग अस इन दिस ऑनेस्ट वेंचर। हम क्वालिटी में अभी 100 में से 80 हैं, लेकिन ऑनेस्टी में हम हमेशा 100 में से 101 पाए जाएंगे, आप ये देखिएगा। सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स वेरी क्लियर। आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू गो थ्रू दिस वीडियो वेरी डेलिबरेटली। तसल्ली से सोचिएगा, ओपन माइंड से सोचिएगा। और मैं भी पेरेंट हूँ, आप भी पेरेंट हैं, हमने अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, इसके लिए हमें पार्टिसिपेटिव तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं आपसे मदद मांगूंगा, आपने मेरे से मदद मांगनी है और हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू से। लेट्स हैव अ वेरी गुड पीटीएम ऑन 28th of August। इट्स अ संडे, विल नॉट वेस्ट टू मच ऑफ योर टाइम। तो इस प्रकार ऑटोमेटेड सिस्टम से हम काम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।